आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज हम अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th हिंदी काव्य के अंतर्गत कवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। जैसे पहला है, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। दूसरा, श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। तीसरा, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उसके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। चौथा, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। पांचवा, उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। तो इस प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं, परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया व उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण परशुराम की भांति ही क्रोधी स्वभाव के हैं। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी, इसलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाएं, वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते। इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जहाँ राम विनम्र धैर्यवान मृदुभाषी वह बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर साहसी क्रोधी तथा अन्याय विरोधी स्वभाव के हैं। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। और तीसरा प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में समाज शैली के आधार पर लिखिए। उत्तर है, लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में बहुत से धनुष तोड़े, तब आप कभी क्रोधित नहीं हुए। इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। तब परशुराम जी कहते हैं, अरे राजा के पुत्र, तू काल के वश में होकर ऐसा बोल रहा है। यह शिव जी की धनुष है और तू इसकी तुलना सामान्य धनुष से कर रहा है। आप अपनी पसंद का कोई भी संवाद लिख सकते हैं, इस प्रकार से जो भी आपको इस कविता में अच्छा लगा हो संवाद। और आपका चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर है, परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोह के रूप में विख्यात हैं। वे आगे बड़े अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्र बाहों की बाहों को काट डाला है। इसलिए हे नरेश के पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख लो। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देते हैं, अर्थात मार डालते हैं। और पांचवा प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो उत्तर है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला है, वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। दूसरा, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। तीसरा, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव समान रूप से आदर्श
सम्मान देते हैं। चौथा, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गाय व दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। उनसे हारना व उनको मारना वीर पुरुषों के लिए वीरता का प्रदर्शन न होकर पाप का भागीदार होना है। पांचवां, वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें। छठवां, लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते, अर्थात वह यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, वह निडरतापूर्वक उनका जवाब देते हैं। और छठवां प्रश्न है, साहस और सख्त के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, साहस और शक्ति ये दो गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी, परंतु जहाँ तक एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक गुण होते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी व उद्दंड बना देती है। कारणवश या अकारण ही वे इनका प्रयोग करने लगते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है, जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है। विनम्रता उसमें सदाचार व मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकती है। जहाँ परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता साहस व शक्ति का संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा, नहीं तो लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को शांत करना संभव नहीं था। सातवां प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। क, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावहु फूंकी पहारू। अर्थात इसका भाव है, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप स्वयं को संसार का श्रेष्ठ योद्धा समझते हैं। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हों। अर्थात जिस तरह फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार यह मत सोचिए कि मैं आपके फरसे को देखकर डर जाऊँगा। और ख है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देखी कुठारू सरासर माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात इसका भाव है, लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो किसी की भी तर्जनी से ही मुरझा जाएंगे। अर्थात हम कोमल पुष्पों की भांति नहीं है जो छूने मात्र से ही मुरझा जाते हैं। लक्ष्मण ने कटाक्ष करते हुए परशुराम को यह बताने की कोशिश की है कि वे राम और लक्ष्मण को कमज़ोर समझने की गलती ना करें। गह गाधी सुनु कह हृदय, हसी मुनि हरियरे सूझ, अयमय खाण न ऊखमय, अजौ न बूझ अबूझ। अर्थात भाव है, विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हैं कि परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, तभी तो वह दशरथ के पुत्रों को साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं। यह नहीं जानते कि ये लोहे से बनी तलवार की भांति हैं। विश्वामित्र को परशुराम की अनभिज्ञता पर तरस आ रहा है। परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात उनकी समझ क्रोध व अहंकार के वश में है। और आठवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इसमें अवधी भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग हुआ है। इसमें दोहा छंद और चौपाई छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है। लोक प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्त अलंकार का अधिक प्रयोग किया गया है। भाषा लयबद्ध और व्यंग युक्त है तथा और भी आप अपने आधार पर इसे बढ़ाकर लिख सकते हैं। और 9वां प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। लक्ष्मण जी परशुराम जी से व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे कई धनुष तोड़े, परंतु आपने हम पर कभी क्रोध नहीं किया। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हम कोई छुई मुई नहीं है जो उंगली के इशारे से मुरझा जाएं। आपने धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपका एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि मेरा
वर्षा बड़ा भयानक है, यह गर्भ में पल रहे शिशु का भी नाश कर देता है। विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग करते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। परशुराम जी स्वयं को बाल ब्रह्मचारी और क्षत्रिय कुल द्रोही सहस्रबाहु संहारक कहते हैं। इस प्रकार से आप इस पाठ से आए हुए अन्य उदाहरणों को भी लिखकर प्रकट कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। और 10वां अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। कहे बालक बोली बंध्यो नहीं तो ही, इसमें देखिए शब्द आपका है व या अर्थात ब वर्ण का बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ख है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार भी है, कोटि कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचन को वज्र के समान बताया गया है, अर्थात परशुराम के वचनों की तुलना वज्र से की गई है। ग है तुम तो कालु हाँक जनुलावा बार बार मोहिलाग बुलावा। काल हाँक जनुलावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है, जनु जानो मनु मानो ये उसका वाचक शब्द है। बार बार में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। घ है लखन उतर आहुति सरिस भृगु बर कोप कृषाण बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुलभान, तो आहुति सरिस और जल सम में उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। तो इस प्रकार तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।